हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे साइनाइड की आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। ठीक है, तो साइनाइड क्या होता है? हमारा बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो क्या होता है? नाइट्राइल। ठीक है, क्लियर हो रहा? अब सबसे पहले एग्जांपल्स देखते जाते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? एक है। नंबरिंग वहीं से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। एक ही कार्बन एटम है तो क्या वन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है? हमारा मेथ। हमने लिखा मेथ। देन सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन, मेथेन। फर्स्ट पे क्या है? हमारा नाइट्राइल है तो हमने लिखा मेथेन नाइट्राइल, या तो वन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। मेथेन वन नाइट्राइल या फिर मेथेन नाइट्राइल। क्लियर हो रहा? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दो हैं। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 एंड 2। दो कार्बन एटम है तो दो के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एथ, तो हमने लिखा एथ। सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स ऐड हुआ एन। फर्स्ट पे क्या है? नाइट्राइल है तो या तो आप लिख लीजिए एथेन वन नाइट्राइल, या फिर इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम? एथेन नाइट्राइल। क्लियर हो रहा? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं? हमें 3 है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, इस कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसकी एक सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। 3 कार्बन एटम है तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स ऐड हुआ एन। फर्स्ट पे क्या है हमारा? नाइट्राइल, तो हमने लिख लिया प्रोपेन नाइट्राइल। बहुत सिंपल है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में जहां जहां पे कॉर्नर्स है वहां पे क्या है? आपका कार्बन है तो कार्बन लगा लीजिए सबसे पहले। ठीक है, जहां जहां कॉर्नर्स थे वहां क्या है? कार्बन है। अब हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे कौन सी हो जाएगी? नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो यहां से करने पे 1 2 3 3 कार्बन की चेन हमें मिल रही तो हमने नंबरिंग करी 1 2 एंड 3। अब सेकेंड कार्बन पे दो हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये है क्या? मिथाइल है। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड, हमने क्या लगाया? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए इसकी भी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड, हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। मिथाइल है यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे, तो इसके नाम को लिख लेंगे। 2 पे क्या है? मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? 2 2। 2 है इसलिए हमने लिखा डाई मिथाइल। ठीक है, अब इस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है तो क्या वर्ड रूट हो जाएगा 3 के लिए? प्रोपेन। फर्स्ट पे क्या है? नाइट्राइल है तो हमने लिख लिया प्रोपेन नाइट्राइल। ये हो गया 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जहां जहां पे कॉर्नर्स होते हैं वहां कार्बन होता है तो सबसे पहले कार्बन लगा लीजिए। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें उस डबल बॉन्ड को भी उसके अंदर इंक्लूड करना होगा। तो अगर यहां से नंबरिंग करी तो 1 2 3 4, यहां से करी तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी हमें मिल जाएगी और हमारा डबल बॉन्ड भी उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं 1, इसको दिया हमने सेकेंड नंबर, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ एंड ये हो गया आपका फिफ्थ। ठीक है, इस वाले चेन को हमने सेलेक्ट किया है। थर्ड पे हमारा क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये मिथाइल है, एक कार्बन एटम है, इसकी एक वैलेंसी हमारी सेटिस्फाइड है तो क्या लगाएंगे? 3 हाइड्रोजन। मिथाइल है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखते हैं तो हमने लिख लिया 3 पे क्या है? मिथाइल। ठीक है, थर्ड कार्बन पे हमारा मिथाइल था, हमने लिखा 3 पे मिथाइल। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें? 5 है तो 5 के लिए वर्ड रूट हो गया पेंट। अब एक डबल बॉन्ड भी है, कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे है तो उसको लिखेंगे हम पहले 2 इन। देन हमारा नाइट्राइल है फर्स्ट कार्बन पे तो उसको हमने मेंशन कर लिया। फर्स्ट पे क्या है हमारा? नाइट्राइल, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंट 2 इन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखिए आप, रिंग से डायरेक्टली हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड एन अटैच हो रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो हमारा रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसा आपने पहले भी
प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा हुआ है वीडियोस में। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले रिंग के नाम को लिखते हैं। तो रिंग के नाम को क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमने लिखा साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं रिंग में, 5 हैं, तो क्या हो गया ये पेंटेन, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। अब इसके नाम को क्या लिखेंगे हम, जब रिंग से डायरेक्टली आपका साइनाइड ग्रुप अटैच होता है तो उसका नाम हम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, उसको हम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। तो या तो डायरेक्टली आप लिख लो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल, या फिर 1 को मेंशन ना करो, डायरेक्टली लिख लो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, क्लियर हो रहा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया मन में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।